नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में रिश्वत देकर कॉलेज को सूटेबल सूची में जगह दिलाने के फर्जीवाड़े ने सियासत गरमा दी है। इस मामले में सीबीआई की विजिलेंस टीम ने सीबीआई के ही इंस्पेक्टर्स, बिचौलियों और कॉलेज संचालकों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस पहले से ही सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाती रही है, लेकिन इस बार सीबीआई की विजिलेंस टीम ने जिस तरह से अपने ही इंस्पेक्टर्स को घोटालेबाजों को बचाने के आरोप में गिरफ्तार करके बर्खास्त किया है, इससे पहले की जांच भी सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में पदस्थ अफसरों ने केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को ही हिला डाला। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के भोपाल में पदस्थ अफसर नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रहे थे और जांच में खुद ही इतने बड़े घोटाले में लिप्त थे कि सोचा भी नहीं जा सकता। हालांकि सीबीआई की ही विजिलेंस टीम ने घोटाले को दबाने के लिए हो रहे घोटाले में अपने ही इंस्पेक्टर्स और बिचौलियों के साथ आरोपी कॉलेज संचालकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कांग्रेस मुखर है और घोटाले की गूंज विधानसभा तक ले जाने की बात कह रही है। विधानसभा का सत्र मध्य प्रदेश में बजट सेशन स्टार्ट होगा और सारे विधायकों के साथ मिलकर हम लोग इसमें रणनीति बनाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों को ये विषय छू रहा है और उनको प्रभावित कर रहा है, उनके भविष्य को। तो इस विषय को हम लोग विधानसभा में छात्र हित में उठाएंगे, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उठाएंगे। और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती और छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग इसको चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सड़क के ऊपर हो, चाहे कोर्ट के अंदर हो, हम लोग इसको पूरी ताकत से उठाएंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सीबीआई और सरकार पर जमकर हमला बोला। नायक ने कहा कि रिश्वत देकर कॉलेजों को सूटेबल सूची में जगह दिलाने के फर्जीवाड़े के बाद भी इन कॉलेजों को नामांकन सूची में शामिल किया गया। कि एक प्रोफेसर या एक टीचर एक ही समय में 8 कॉलेजों में कैसे अपीयर होकर पढ़ा सकता है? सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और उनके नाम सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। सरकार ये मान रही है कि वो एक ही समय में 8 कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। एक एमएससी नर्सिंग क्वालिफाइड टीचर 8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा। कांग्रेस का आरोप है इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है। एनएसयूआई मेडिकल विंग कोऑर्डिनेटर रवि परमार ने कहा कि 100 बेड का अस्पताल, 2300 स्क्वायर फीट की जगह और टीचर्स की एमएससी नर्सिंग की योग्यता होनी चाहिए। प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कोई कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, कोई कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंस रखने वाला इंसान हो या कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा और जांच चल रही है। आप देखेंगे कि अनेकों बिंदुओं पर इस जांच को देखा जा रहा है। जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी हो जाएगा उसमें। और जो मुझे लगता है कि ये जो एजेंसी जांच कर रही है, निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य को लेकर अंधकार में डालने की कोशिश मध्य प्रदेश में हुई है। सीबीआई को जांच के लिए जिम्मेदारी दी गई। उसने कॉलेज से रिश्वतखोरी कर सूटेबल बता दिया, फिर बाद में फिट घोषित करने के लिए कॉलेज संचालकों से 10 लाख रुपए तक रिश्वत के तौर पर लिए। मध्य प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेक कथित घोटाले हुए, जिनमें जांच एजेंसियों की भूमिका सवालों के घेरे में रही। सवाल ये है कि जिनके ऊपर जांच का जिम्मा है, क्या वही घोटालेबाजों से सांठगांठ कर लेते हैं? क्या पहले हुई जांचें निष्पक्षता से हुई होंगी? आखिर कब तक घोटाले यूं ही चलते रहेंगे? देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। रडार पर आई सीबीआई, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब करा दें। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रवि परमार जी इस चर्चा का हिस्सा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, इतनी बड़ी घटनाएं, घोटाला इसे कहा जा रहा है, इसमें जांच एजेंसी के अधिकारियों की जिस तरह से संलिप्तता सामने आई है, क्या मानते हैं कि इस तरह के आरोपों से, घटनाओं से जो एजेंसियों की विश्वसनीयता है वो बहुत हद तक प्रभावित हुई है? बनाए रखने का जो एक प्रश्न चिन्ह आज कांग्रेस लगा रही है, समझने वाली बात है। हमने स्थापित करके दिखाया है कि अगर संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई गलती करता है, किसी
अनुचित आचरण में संलिप्त होता है तो सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करती है। शीर्षस्थ उसके जो मुखिया हैं वह उस पर संज्ञान लेते हैं और त्वरित तरीके से एक्शन लेते हैं। तो इसने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार या इस प्रकार की अनियमितता से संबंधित विषयों पर प्रदेश सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको कानून अपने तरीके से हैंडल करेगा और उनको सजा दी जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज छात्रों के भविष्य की चिंता करना हो अथवा इस प्रकार के दुराचार या फिर जो अनैतिक कृत्य है उसमें संलिप्त लोगों को सजा देने की बात हो। मध्य प्रदेश की सरकार दोनों ही विषयों को लेकर के गंभीर है। जांच अपनी गति से चल रही है। वही कांग्रेस जो कभी ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं पर तमाम तरीके के आरोप लगा करके अपने आप को बहुत इतिश्री समझ लेती थी, उसको समझने की आवश्यकता है। आज यही संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार की मुस्तैदी से जांच कर रही है, उस पर विवेचना कर रही है और निष्पक्षता के साथ उन तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो भी इस प्रकार के विषयों में संलग्न है। तो यह तो अपने आप में बहुत ही स्पष्ट है कि किस मानसिकता के साथ आज हमारी पूरी पार्टी और पूरा यह जो प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी का वह काम कर रहा है। तो यह स्पष्ट है कि इस बार अपने आप में ऐतिहासिक जो भारतीय जनता पार्टी को उत्साह मिल रहा है, जनता में जनादेश का एक माहौल है, उसको लेकर के कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगा करके किसी न किसी रूप में स्वयं को बचाना चाहती है। जबकि देश की जनता, प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जानती है कि आज कांग्रेस जो स्वयं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है वह इस प्रकार के आरोप लगाने की सबसे आखिरी में योग्यता और पात्रता रखती है। तो स्वाभाविक तौर पर उस स्थिति में कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि आज यह स्थिति क्यों निर्मित हुई है। इतनी ज्यादा इनके आरोप प्रत्यारोप लगाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता उन पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है। यह तमाम विषय कांग्रेस को विचार करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कानून अपनी प्रक्रिया, अपनी पद्धति के साथ जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा और तमाम लोगों को सलाखों तो कानून अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होगी, बीजेपी कह रही है रवि जी। लेकिन कांग्रेस के सवाल केवल क्या जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता को लेकर है या किसी और की जिम्मेदारी भी आप मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जांच एजेंसी की इसमें जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से सरकार ने लापरवाही बरती और लाखों नर्सिंग छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इसी में पूरी तरह से ये भूमिका संदिग्ध आ रही है सीबीआई की। और हमने जब से देखा है पूरा मामला, मैंने ही प्रमुखता से उठाया था। 2020 के बाद से मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ों को लेकर लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा था। इस बीच के मुकदमे भी हुए, जेल भी गया इस मामले को उठाने में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में ये होता है कि जो मुद्दे उठाता है, जो घोटालों को उजागर करता है, उसको जेल भेजा जाता है और आरोपियों को श्रेय दी जाती है। आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण देते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा है, नर्सिंग का एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। आज धरातल पर पुलिस नहीं थे तो इनको मान्यता देने वाले अधिकारी कौन थे, इनको मान्यता देने वाली सरकार कौन सी थी? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज सीएम जी कह रहे जांच एजेंसी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। जांच एजेंसी के अधिकारी रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़े गए तो जांच एजेंसी पे सवाल क्या गलत उठाए क्या? उठाना पड़ेगा और उठाएंगे भी। जब जरूरत पड़ेगी जांच एजेंसी गलत होगी, जो भी गलत होगा, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई जाएगी। और जिस तरह से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है नर्सिंग घोटाले का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार, मोहन सरकार, इन दोनों सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। एक छोटी सी कार्रवाई भी सरकार की आपको देखने को नहीं मिलेगी। जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो माननीय न्यायालय के आदेश पर हो रही है। न्यायालय जब सरकार को फटकार लगा रहा है तब कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बीच सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई वाली कार्रवाई भी दिल्ली सीबीआई आके यहाँ कर रही है कार्रवाई, बल्कि जो प्रदेश का इंटेलिजेंस वो हो रहा है, प्रदेश का सिस्टम हो रहा है। और प्रदेश में इतनी बड़ी लापरवाही और इतना बड़ा घोटाला जब सबके सामने आया तब से ये मामले की सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई ने कॉलेजों को 3 कैटेगरी में डिवाइड भी किया था। उन कैटेगरियों में कॉलेजों को जिस तरह डिवाइड किया गया था उसमें पूरी तरह से संदिग्ध जांच रिपोर्ट थी। हमने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सीबीआई के निदेशक को शिकायत की थी। जो अधिकारी इसमें संलिप्त है वो पूरी तरह से साठ जांच करके कॉलेजों को सुटेबल लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। और इसमें कई कॉलेजों के संचालक और सीबीआई के इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 13 लोगों पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 4 सीबीआई के अधिकारी, कॉलेज संचालक और दलाल और इसी बीच देखना ये है कि पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी को बचाने में लगी हुई है।
ठीक है, तो बीजेपी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि बचाने में लगी है। इसका जवाब मैं जरूर लूंगा शिवम जी से। फिलहाल अजय जी का रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, कितनी गंभीरता से इस पूरी घटना को देखा जाए, खासकर तब जब पहले से ही आरोपियों के नाम सामने थे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार का दावा जरूर है कि जो रसूखदार भी होंगे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या अब ये सवाल नहीं उठता कि जब ये एक मामला सामने आया है तो पहले भी कई मामले घोटालों के मध्य प्रदेश में हुए हैं, उनकी जांच कितनी निष्पक्षता से हुई होगी? क्या ये भी अब सवाल नहीं खड़े होता? देखिए अमित जी, ये इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे दोनों पार्टी के युवा साथी युवाओं की भलाई की बात कर रहे हैं और यह भी बात चल रही है कानून अपना काम करेगा। ये जो शिक्षा क्षेत्र में जो घोटाले हैं, ये मध्य प्रदेश में बड़ी विडंबना है कि इस बहस को मैं आज कांग्रेस से बीजेपी की तरफ नहीं ले जाना चाहूंगा। ये बहस है उन हजारों युवाओं के भविष्य के बारे में जिन युवाओं ने सरकार पे विश्वास किया और सरकार के द्वारा जब छल हुआ। सरकार शब्द है, इसमें राज्य है, इसमें कोई पार्टी का नहीं है, क्योंकि घोटालों पे यदि हम देखेंगे तो विगत कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जो रसूखदार व्यक्ति होता है वो जो भी सरकार होती है उसमें अपने माध्यम से वो घोटाला करता है और वो बचता है। मध्य प्रदेश में आश्चर्य की बात तो ये है कि सीबीआई के अधिकारी ने उस मामले में पैसा खाया जिस मामले की निगरानी हाईकोर्ट कर रही थी। हाईकोर्ट के समक्ष वो इतना दुस्साहस उसके अंदर हो गया और मुझे लगता है कि वो जो इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है, इसके सिंडिकेट, इसके कनेक्शन, इसके किस मंत्री से हैं, राज्य के किस अधिकारी से हैं, कि पहले मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग घोटाले में, जैसा अभी रवि जी ने बताया, कि फर्जी पेपर उस पर अनुमति दी। और जो जानकारी आ रही है कि जब भी कोई कॉलेज या कोई भी व्यावसायिक संस्थान या कुछ भी होता है तो पटवारी उसका सत्यापन करता है, तहसीलदार के यहाँ से होता है। अरे सारा सिस्टम बिक गया। उस सिस्टम के बिकने के बाद एक जनहित याचिका लगी, उसमें हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट के सामने जब मैटर पेंडिंग है तो सीबीआई के भ्रष्ट व्यवस्था का उदाहरण देखिए कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह कर दिया। अब मामला ये है कि कोर्ट इस मामले में, सीबीआई का एक पक्ष ये भी है कि उनकी जो इंटरनल विजिलेंस है उसने संज्ञान लिया और घूसखोरी को पकड़ा, लेकिन सीबीआई की इंटरनल विजिलेंस इस बात की तहकीकात करे कि राहुल राज का आत्मविश्वास क्यों था। जी शुभम जी, अब आपको मैं उदाहरण देता हूं कि आपकी डबल इंजन सरकार है, मोदी जी की सरकार ने सीबीआई इंस्पेक्टर को 3 दिन में बर्खास्त कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोहन यादव सरकार वो 2 जो इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश पुलिस के सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पे थे उनको कब बर्खास्त करेगी? पहली बात। दूसरी बात, वो तहसीलदार, वो कलेक्टर, वो पटवारी कब बर्खास्त होंगे जिन्होंने फर्जी नर्सिंग घोटाले में अनुमति दी, एनओसी दी? आप सब पढ़े लिखे युवा हो, आप जानते हो कि कोई भी यदि अनुमति राज्य शासन से लेनी है राज्य स्तर पे, तो उसकी अनुमति पटवारी से शुरू होती है और सब पैसा खाते हैं और अपने छुपा हुआ नहीं है। आज हम राजनीति की बात ना करें, क्योंकि जब राजनीति करेंगे तो बहस भटक जाएगी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले में सीबीआई आ गई, वहां पे भाजपा ने कहा सीबीआई की जांच करा दो। राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ तो भाजपा ने मांग करी। अब मुद्दा भाजपा कांग्रेस का नहीं है, अब तो केवल इस बात का है कि यदि घोटाला हुआ है उसके प्रमाण सामने है, रंगे हाथ, कॉल डिटेल, उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है उससे वो बेशर्मी, नंगापन उजागर हुआ है कि वह पैसे लेके और कोर्ट को गुमराह करता था। अब व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई ने करी, अब उसकी परत दर परत खुले। सीबीआई का एक पुराना अफसर, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी राजस्थान में पकड़ा गया, मतलब उस पर कार्रवाई करी है भाजपा सरकार ने कि वहां पे उसने कोई ट्रैप को, किसी की रिश्वतखोरी को पकड़ने के पहले सूचना लीक हो गई। तो अब सीबीआई कटघरे में है और एमपी सीबीआई का पूरे कर्मचारी अधिकारियों को हटाया जाए और व्यापम की दोबारा जांच हो, अब जरूरत ही है।
शिवम जी, क्या जो पुराने घोटाले हैं अब सरकार उन्हें लेकर भी इतनी ही संजीदगी दिखाएगी कि उसमें निष्पक्षता से जांच हुई थी कि नहीं? और साथ ही जो अजय जी ने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया, शिवम जी, अजय जी ने जो सवाल उठाया कि निचले स्तर से ये पूरी जो प्रक्रिया भ्रष्टाचार की, घोटाले की, वो शुरू होती है, तो कब तक अब हमें कार्रवाइयों का दौर देखने को मिलेगा? देखिए, आज तक मध्य प्रदेश में जब भी कोई ऐसा प्रसंग सामने आया है, हमेशा ही हमने सुनिश्चित किया है कि उस पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, विवेचना की जाए और दोषी लोग आज सलाखों के पीछे हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार करने के पश्चात बाहर घूम रहा हो। आज भी आप देखिए, अगर सीबीआई तक के अधिकारियों ने कहीं पर कोई गड़बड़ी की तो हमने उसका संज्ञान लिया और उस पर सकारात्मक एक्शन लिए। तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले वक्त में भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसे विषयों को डील करेगी। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कमलनाथ जी की सरकार थी, तब उस दौरान जांच करा लेते। उससे पहले भी अनेकों बार इनको अवसर मिले। केंद्र में इतने वर्षों तक इनकी सरकार थी, 10 वर्ष पूर्व तक हमारी, तब भी 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश में सरकार थी, तब कोई अनियमितता, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी जांच करा लेते। लेकिन कांग्रेस के पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं। अगर आज भी कांग्रेस के पास कोई तथ्यात्मक विवरण है तो जांच एजेंसियों के सामने उसको रखना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। यही ईडी सीबीआई है जो तमाम लोगों की जांच कर रही है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम एजेंसियां स्वतंत्र रूप से बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल कर रही है और विवेचना में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर पूरी न्यायप्रियता के साथ कार्रवाई की जाएगी। रवि जी, सरकार तो बार बार यही कह रही है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस निष्पक्षता पर विपक्ष को कितना एतबार है? खासकर आपने जो कि इस पूरे मामले को पुरजोर उठाया है, क्या अब विपक्ष सिर्फ सरकार की, एजेंसियों की इस मामले में आलोचना करेगा या किसी और रणनीति के साथ, न्यायिक प्रक्रिया के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे? जी रवि जी, चलिए रवि जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अजय जी, बीजेपी तो बार बार यही कह रही है कि अब तक जितने दोषी आए हैं सबके ऊपर में कार्रवाई हुई है, लेकिन धरातल पर क्या इस स्थिति को आप देख पाते हैं? और साथ ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले एक पद पर बैठा अफसर जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, क्यों कोई खौफ नहीं है? क्या किसी विशेष का संरक्षण प्राप्त होता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद भी धड़ल्ले से घूमते हैं? देखिए, वर्तमान में हम जिस घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, नर्सिंग घोटाले के बारे में जी, तो शुभम जी, मुद्दा ये है कि हाईकोर्ट ने स्वयं अपने स्तर पर जो याचिका में सबूत पेश हुए थे, शुभम जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हाईकोर्ट निष्पक्ष है, न्याय प्रणाली है। इस घोटाले के सारे सबूत हाईकोर्ट के सामने रखे गए, एडमिट हुआ कि फर्जी तरीके से अनुमति दी गई। अब इसमें कांग्रेस या भाजपा का मुद्दा नहीं रह गया। अब प्रश्न ये आता है कि उस समय शिक्षा, जो चिकित्सा शिक्षा जो भी रहते थे, उसके आयुक्त कौन थे? आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल को हटाया, सुनीता करके जो महिला थी, वो हाईकोर्ट के जवाबों का अच्छे से संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी। पटवारी और जो तहसीलदार और बाकी जो थे, वो दलाल, बिचौलिए जो थे, वो पकड़े गए। तो कोर्ट में जो एडमिट प्रमाण है, न्याय, आप जो कानून की बात कर रहे हैं ना, वो कानून में अब वो शक शुबा नहीं रह गया, अब तो प्रमाण हो गया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। हमारा कहना है, जो मेडिकल में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, उसका इस्तीफा कब होगा? कब वो मोदी जी की गारंटी के तहत वो इस्तीफा दे के बेआबरू होके पार्टी से बाहर निकाला जाएगा? सत्ता में आते ही 10 दिन में करवाइए, बहुत तारीफ है। मेरा कहना है कि घोटाला को हम राज्यों की सीमा में नहीं विभाजन कर सकते। घोटाला वहां हुआ, उसी तरह से त्वरित आप लोग भी कार्रवाई करिए। आप लोग को भी देखिए, सरकार यदि बनी है तो जवाबदेही आपकी है। अब कांग्रेस का मुद्दा नहीं रह गया है, मुद्दा केवल इतना है कि लाखों लोगों के साथ छल हुआ। अच्छा, छल जो विश्वासघात हुआ ये जनता के साथ, शुभम जी, ये अभी नहीं हुआ। ये जो व्यापम घोटाला, डीमेट घोटाला, संस्कृत बोर्ड घोटाला, आपका एमपीपीएससी घोटाला, अब हम सारे घोटालों की लिस्ट देखें तो ये 2006 से चल रहे हैं। भाजपा सरकार 2003 से है। अब कांग्रेस की सत्ता 1.5 साल में आई। तो मेरा ऐसा कहना है कि 1.5 साल में उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो घोटाले उनके 2018 में वो आए और 2019 में वो चले गए। लेकिन आप आश्चर्य करिए, घोटाले तो रुक ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में जब व्यापम की बात उठी थी
तो सरकार ने उस वक्त माना कि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में आपके जो मंत्री थे, तकनीकी शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी, वो जेल गए, कई अधिकारी जेल गए। तो अब कोर्ट के मामले में जब मटेरियल रिकॉर्ड पे आ जाता है तो उसमें बहस की जरूरत नहीं है। आप आज तो आपको ये कहना चाहिए कि हाँ, हम मोदी जी की गारंटी के तहत शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देंगे, हम उसको जेल भेज देंगे। हम जो आयुक्त है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी फौज है, हम अधिकारियों को इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, नर्सिंग काउंसिल है, मेडिकल एजुकेशन है, अरे ये सब क्या है, ये क्यों बैठा है? और ये मध्य प्रदेश की जनता, जी शिवम जी, जनता नर्सिंग, अजय जी जैसा कह रहे हैं, क्या अब सरकार इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी लेगी? शिवम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शिवम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। अजय जी, मैं जरूर जवाब लूंगा अगर वो जुड़ते हैं फिर से। रवि जी, पूरे मामले को पुरजोर आपने शुरुआत से ही उठाया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बतौर विपक्ष सिर्फ सरकार और एजेंसियों की आप आलोचना करेंगे? अगला कदम क्या होगा विपक्ष का इस पर? देखिए, मैं बिल्कुल सरकार की और एजेंसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत किया और जो गलत हुआ उसके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरह से सरकार के अधिकारियों ने मिली भगत से इन कॉलेजों को पहले मान्यता दी, पहले मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने इनको मान्यता दी, फिर मेडिकल विश्वविद्यालय ने दी, फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, मतलब मध्य प्रदेश की सरकार के 3 सिस्टम से इन कॉलेजों को पहले मान्यता मिली। फिर पूरा नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच के आदेश हुए। अब सीबीआई के अधिकारियों ने भी इसमें गड़बड़ी करना शुरू कर दिया, तो पूरी तरह साफ तौर पर एक उजागर हो गया है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो करोड़ों अरबों रुपए का हुआ। उसमें कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता शामिल है। इस मामले को दबाने का भरसंभव प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा, और उस तरह से जिस तरह से अभी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दिखावा है सरकार का, और सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई है, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े गए थे। जिस तरीके से इन अपराधियों को ले जाया गया था, ये अपराधी सीबीआई की कस्टडी में होते हुए फोन पे बात कर रहे थे। ये किससे फोन पे बात कर रहे थे, पहले तो ये जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब हम इस घोटाले को उजागर करने थे, हमें गिरफ्तार किया था, हमें हथकड़ी लगाकर जेल लेकर जाया था, और यही इन अपराधियों को, आरोपियों को जो करोड़ों रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़े गए, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो सरकार की भूमिका तो यूं ही यहीं पे संदिग्ध हो जा रही है कि ये सिर्फ कई बड़े अधिकारियों और कई बड़े नेताओं को बचाने के लिए इसमें कोई दिखावे की कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे छात्रों के साथ, और नर्सिंग के लाखों छात्र मध्य प्रदेश के हर जिले में छात्र परेशान है। इसमें मध्यम और निम्न वर्ग के जो छात्र हैं वो अत्यधिक परेशान है, क्योंकि छात्र 4 साल से छात्रवृत्ति मिल रही थी उनको, ना ही 4 साल से परीक्षा हो रही थी। उन्होंने कई बैंकों से लोन लेकर, किसी ने अपना गहने, मम्मी पापा के गहने गिरवी रखकर लोन लेकर ऐसे पढ़ाई शुरू की है नर्सिंग की, और ये बहुत गंभीर विषय कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और एक छात्र नहीं है, लाखों छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश के जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आज प्रतिदिन छात्र कहीं न कहीं गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है। 5 दिन पहले की घटना है, धार में एक नर्सिंग कॉलेज ने एक छात्र से 3 लाख रुपए फीस की डिमांड की, उस छात्रा ने अपना गला काट लिया। तो बिल्कुल, इसके काफी नकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। शिवम जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शिवम जी नहीं जुड़ पाए हमारे साथ फिर से। अजय जी, अब ये पूरा घोटाला सामने आने के बाद जांच एजेंसियों की जो पारदर्शिता है वो कैसे सुनिश्चित की जाए? कैसे अब भरोसा हो कि अब अगर किसी मामले की जांच होगी तो रिश्वत और रसूख का उस पर प्रभाव नहीं होगा? देखिए, रवि जी को तो मैं अभी एक बात ये कहूंगा, उन्होंने कहा कि कस्टडी में अधिकारी मोबाइल पे बात कर रहे थे। तो रवि जी, ये बात तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति फोन पे किससे बात कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि यही महंगे फोन ही पूरे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग का जरिया बने, उसका सिंडिकेट उजागर हुआ। करने दीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ऐसे जो समाज के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के मामले में जो एक बड़ी रेयर चीज पकड़ में आई है कि जो सब जुडाइज मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट के सारे जो सिस्टम है वो सचेत होगा, सजग होगा
कि ये अधिकारी हाईकोर्ट को तक गुमराह कर रहे हैं। तो एक तो बात ये है कि ये इसकी जांच होनी चाहिए कि गिरफ्तारी में वो किससे बात कर रहा था और इसने क्या सबूतों को मिटाया है, और सीबीआई ने क्या भाई भतीजावाद के तहत उसको ये सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि इस तरह के घोटालों की चीज जानकारी मध्य प्रदेश शासन को पहले से थी। सीबीआई का जो भ्रष्टाचार चल रहा था, भ्रष्टाचार की जांच करने के बहाने अपनी दुकान भर रहे थे, उसकी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार को भी थी। सिंडिकेट में नेता लोग भी थे, दलाल भी थे, और इस तरह की प्रकृति की जानकारी लोगों ने लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के ईओडब्ल्यू को भी दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहन यादव सरकार सीबीआई के इस दुर्दशा को देख के ये भी बताया कि क्या लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के पास नर्सिंग घोटाले की जानकारी थी और उन्होंने जांच क्यों नहीं करी। अब मध्य प्रदेश और भारत सरकार दोनों अपनी एजेंसियों के अंदर घुसे हुए जो रावण, जो विभीषण है, उनकी जांच करे और जनता को भरोसा दिलाए कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद इन दुष्टों को भी दंड मिलेगा। बिल्कुल, अब ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने छात्रों के भविष्य का सवाल है, और न सिर्फ ये घोटाला बल्कि इसके पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, क्या उनमें भी निष्पक्षता से जांच की गई थी, ये भी अब सवालों के घेरे में है। बहरहाल, अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।